गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था वर्क के बारे में और जाना वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्क जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, जिसमें से कि हमने ये समझ लिया था वर्क पॉजिटिव किन किन कंडीशन में होता है। अब हम समझेंगे वर्क डन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, लेकिन वर्क डन नेगेटिव किन किन कंडीशन में होता है अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। So our topic is work done can be negative. So we have work done can be negative. Negative work done. तो किस प्रकार से वर्क डन नेगेटिव होता है, लेट अस सी। तो हम इसके लिए कह सकते हैं फर्स्ट वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन can be negative if the direction of force, the direction of force is opposite to the displacement of an body, to the displacement of a body। मीन टू से जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसके बजाय दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं हमारा बटन नेगेटिव। मतलब हमने जिधर फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में फोर्स लगने की बजाय दूसरी डायरेक्शन फोर्स लग रही है, तो ऐसे बटन को हम बोलते हैं जैसे इधर देखते हैं हमारे पास बॉडी थी, वो डिस्प्लेसमेंट कर रही थी इधर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रही थी इधर, लेकिन वो फोर्स हमने इधर लगाई थी। इन दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग टू बी अप्लाइड फोर्स, लेकिन उसका जब हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट एस जो था उससे अपोजिट था, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी अपोजिट टू इट, डिस्प्लेसमेंट इससे अपोजिट था। तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन जो है नेगेटिव हो जाएगा इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू वन अनदर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, और if the angle in between force and displacement is equal to इक्वल टू नहीं कहेंगे, द एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन 90 डिग्री और लेसर देन एंड लेसर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। शॉर्ट में लिखें तो जो हमारा एंगल है अगर हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, इफ द एंगल वी हैव ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्मॉलर देन और इक्वल टू 180 डिग्री, अगर इन दोनों कंडीशन के बीच में हमारा एंगल है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क होगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारी बॉडी थी कुछ इस प्रकार से,
हमारी बॉडी में एस डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, लेकिन हम फोर्स इस पर इधर लगा रहे हैं और ये एंगल थीटा जो है ग्रेटर है 90 डिग्री से। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कोई वर्क करेंगे तो वो वर्क हमेशा नेगेटिव रहेगा। हम देख रहे हैं डिस्प्लेस फोर्स उधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है व्हेन द बॉल थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, it work against gravity, it work against gravity, against gravitational फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी थी, इट इज अ बॉडी भी है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का ऊपर की तरफ हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन हम जैसा ये भी जानते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही होती है। जब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं जब ये बॉडी रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में लौटती है यूं और फिर यहाँ से यूं चलती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। मतलब जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो वर्क जो होता है नेगेटिव वर्क डन होता है, और जब बॉडी मूव करते हुए नीचे की तरफ आती है तो डिस्प्लेसमेंट, तो हम एक काम करते हैं, हाँ जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये S1 ये S2, डिस्प्लेसमेंट S1 और S2 जो एक अपोजिट है एक दूसरे से, जब ऊपर जा रही थी बस, और जो हमारी बॉल थी ऊपर जा रही थी, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे या अपोजिट थे दूसरे से। तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन हमारा नेगेटिव आया। वहीं हम यहाँ देख रहे हैं जब नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इधर हमारा वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। नाउ when we apply brake, on applying brake, second is on applying brake, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं देन फ्रिक्शनल फोर्स come into action and stop the moving body and stop the moving body, tends to stop the moving body, एक चलती हुई बॉडी को मूव करने की कोशिश करती है। लाइक दैट कि अगर हमारे पास ये हमारे पास एक कार थी, वी आर गोइंग टू हैव दैट कार, एक कार थी हमारे पास, हम इस कार को एक फोर्स एफ से मूव करा रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका इधर ही हो रहा था, तो वर्क डन जो था पॉजिटिव था। लेकिन अब क्या हुआ, हमने रास्ते में एक स्टोन देखा, तो हमने क्या किया, एक्सीलरेटर पर पैर रखा और ब्रेक लगा दी। तो जैसे ही हमने ब्रेक लगाई तो एक फोर्स एफ इधर की डायरेक्शन में आ गई।
तो ये फोर्स जो थी इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। और हम देख रहे हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये जो है एक, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। हम जो फोर्स आगे बढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव वर्क था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क हो रहा है वो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है इधर मूव कर, फोर्स जो है इधर मूव कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उधर की साइड हो रहा था। तो दोनों जो हैं एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो हमारी इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव काउंट होगा। इसी तरीके से व्हेन, थर्ड हम लेते हैं, व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस टेकन टुगेदर, दो पॉजिटिव चार्ज को हम पास में लाते हैं। इन दिस केस, in that case they repel each other, एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो ऐसी कंडीशन में एक रिपल्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो नेगेटिव होती है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting in between them is negative। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में वर्क करती है वो नेगेटिव होती है। सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज था प्लस क्यू, दूसरा चार्ज भी था प्लस क्यू, ये दोनों चार्ज हमारे प्लस क्यू के चार्ज थे। अब हम ये इसे इधर और इसे इधर लेकर के आना चाहते हैं आर। तो हम फोर्स लगा रहे थे इधर, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा चार्ज इधर मूव करता है, ये चार्ज इधर मूव करता है, इधर की साइड मूव करने की कोशिश करता है। तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि जो हमारा वर्क है वो नेगेटिव वर्क है, वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन दैट केस। नाउ ये कुछ एग्जांपल थे नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन के अलावा हमारे पास एग्जांपल होते हैं जीरो वर्क डन के भी। और जीरो वर्क डन का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं उन्हें हम देखेंगे, और कंडीशन क्या होती है जब हमारा वर्क जीरो के बराबर होगा। सो वर्क डन कैन बी जीरो। थर्ड कंडीशन, ये हमारा सेकंड था, अभी थर्ड, वर्क डन कैन बी जीरो। वर्क डन कैन बी जीरो, वर्क डन जो है वो जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है वर्क डन जीरो होने की? तो ये कंडीशन हमारे पास ये है, इफ the force and displacement are perpendicular to one another, are perpendicular to one another। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, देन द वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। और
दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, और इसे लिखेंगे इफ द एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the angle in between force and displacement is equal to 90 डिग्री। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बीच में हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों कंडीशन में वर्क डन हमारा जीरो के बराबर होता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारी फोर्स है, फोर्स वेक्टर and it is displacement vector, if they are perpendicular to each other, तो ऐसी कंडीशन वर्क डन जीरो के बराबर होगा। या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है अगर वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा वर्क डन जीरो के बराबर होता है। तो इन बोथ द कंडीशन द वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन जीरो के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एग्जांपल ऑफ वर्क डन व्हेन इट इज जीरो। एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन इक्वल टू जीरो। अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि जब वर्क हमारा जीरो के बराबर होता है, व्हेन द वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। तो पहला एग्जाम्पल है ए पर्सन पुशिंग द वॉल डू नॉट प्रोड्यूस any displacement, do not produce any displacement within a body। हाँ, अगर कोई पर्सन बॉल को पुश कर रहा है और बॉल के पुश करने के बावजूद भी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। सेकंड कंडीशन, if a weightlifter lift the weight for 1 second अगर एक वेट लिफ्टर कुछ वेट उठाता है फॉर 1 सेकेंड लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वो कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू जीरो, और दोनों ही कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो जीरो के बराबर है, तो हमारा वर्क डन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई वर्क उसने किया तो उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। और हम जानते हैं जो हमारा वर्क है वो फोर्स पर ही डिपेंड नहीं करता, वो फोर्स के ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। थर्ड थर्ड केस, थर्ड केस के अंदर इफ द बॉक्स स्लाइड फ्रॉम द फ्रिक्शनलेस स्मूथ प्लेन
फ्रिक्शनलेस स्मूथ प्लेन। अगर एक बॉक्स है जिसे हम फ्रिक्शनलेस स्मूथ प्लेन से स्लाइड करते हैं, देन नो फोर्स इज अप्लाइड, कोई फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हुई। इवन इट कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसके बावजूद भी उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। जब हम एक बॉक्स को स्लाइड करते हैं फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस पुली, तो ऐसी कंडीशन में उसने कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाई, उसके बावजूद उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारा वर्क होता है वो 0 के बराबर होता है। वर्क क्योंकि F इंटू एस, जब F हमारा 0 है, जो वर्क हमने किया वो 0 है, तो भी वर्क हमारा 0 रहेगा। In both the condition, the work we are going to be have is going to be 0. Now when a body move in a circular path, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है अबाउट फिक्स सेंटर से उसे फोर्स लगती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई वर्क करती है तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एंगल जो होता है, एंगल जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो 90 डिग्री के बराबर रहता है। तो फोर्थ, वर्क डन by the body during the circular motion is equal to 0। जो वर्क डन होता है सर्कुलर मोशन के दौरान, जो वर्क डन होता है वो 0 के बराबर रहता है। किस प्रकार से, जरा यहां देखिए, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। इट इज अ सर्कुलर पाथ वी आर गोइंग टू हैव, इट इज द रेडियस ऑफ, ये रेडियस है हमारे पास। अब देखिए यहां से इस तरीके से हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो हम एंगल देख रहे हैं, एंगल इन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज थीटा इज इक्वल टू 90। सो थीटा जब 90 के बराबर होता है तो वर्क डन जितना भी हो 0 के बराबर होता है। नाउ फिफ्थ कंडीशन, when the planet revolve around the sun, work done is 0 फॉर सेम रीजन। क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ में, ये प्लैनेट है, प्लैनेट की ऑर्बिट है, यहाँ से हमारा, यहाँ हमारा सन है, यह भी सन, और सन के इधर हमारा ये प्लैनेट जो रिजॉल्व कर रहा है, और यहाँ से यहाँ रेडियस, और यहाँ से जब वो फोर्स लगती है उस पर और आर होता है, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर रहता है। तो सेम कंडीशन जब प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तब भी वर्क डन हमारा 0 के बराबर रहता है। हाँ, नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन, वर्क डन by pendulum, work done by pendulum while oscillating is equal to 0। work done by pendulum while oscillating
ऑसिलेटिंग एज इक्वल टू 0। ऑसिलेशन के दौरान अगर कोई पेंडुलम वर्क कर रही है तो वो वर्क डन 0 के बराबर होता है। और वो वर्क डन 0 के बराबर क्यों होता है? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बराबर एंगल बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन 0 के बराबर हो जाता है। सो वी हैव दैट कंडीशन, लेट अस ऑब्जर्व इट। ये हमारे पास एक पेंडुलम थी, ये यहां से यहां गई और ये फोर्स, तो इस तरीके से पेंडुलम जब यहाँ पहुंचती है तो हम देख रहे हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है, जो एंगल बन रहा है यहाँ से यूं, तो ये एंगल बन रहा है, हमें एंगल दिख रहा है ये, वो थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर है। मीन टू से पेंडुलम यहाँ से यूं और फिर यूं एक्सट्रीम कंडीशन पर इसमें जो वर्क डन आता है वो 90 डिग्री के बराबर आता है, तो वर्क डन इसमें 0 के बराबर रहेगा। क्यों वर्क डन 0 के बराबर क्यों रहेगा? क्योंकि हम देख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एक एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें, अगर एफ एस कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू 90 हो तो हम जानते हैं वर्क डन जो होता है एफ एस कॉस 90 के बराबर होता है, तो वर्क डन ऐसी कंडीशन में 0 के बराबर हो गया हमारा। तो 90 डिग्री के एंगल का मतलब ये है कि वर्क डन 0 इसलिए होता है। वहीं वर्क डन नेगेटिव अगर दोनों परपेंडिकुलर और थीटा बराबर 180 है, थीटा बराबर 180 है, तो वर्क डन प्योरली नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 माइनस क्यों गिरा होता है, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एफ एस के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। और हम जैसा ये भी जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू फ्रॉम थीटा टू 90 पॉजिटिव रहती है। जितनी वैल्यू आती है थीटा की वो सारी पॉजिटिव आती हैं, इसीलिए ये इस कंडीशन के लिए हमारा थीटा जो होता है, जो वर्क होता है वो पॉजिटिव रहता है। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना वर्क डन के बारे में। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन कब नेगेटिव होता है, ये आज हमने इस बारे में डिस्कस किया। तो हमने पॉजिटिव वर्क डन के बारे में बताया। पॉजिटिव वर्क डन होता है अगर थीटा की वैल्यू जो है इसके बराबर हो, थीटा जो है 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो या थीटा 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन जो होता है पॉजिटिव रहता है। दूसरी कंडीशन में जाने की आज वर्क डन नेगेटिव कब होता है। वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू वन अनदर। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। और साथ ही साथ अगर जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 के बराबर हो या उससे कम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन नेगेटिव रहता है। वर्क डन नेगेटिव रहने के हमने एग्जांपल बताए थे कि जब एक बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, व्हेन द बॉल इज गोइंग टू बी थ्रोन अपवर्ड, तो इन दिस कंडीशन इट इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स। तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क नेगेटिव रहता है। वहीं जब बॉल हमारी नीचे की तरफ आ रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या था, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, कार हो, साइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, कोई सा भी व्हीकल हो, अप्लायंस हो, जब हम उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आती है जो कि उसे स्टॉप करती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है फॉर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, जब दो पॉजिटिव चार्ज पास में आते हैं, व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज आर गोइंग टू बी कम टुगेदर, ऐसी कंडीशन में एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेस करती है बॉडी को, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। नाउ इसके बाद हमने जाना वर्क डन कैन बी जीरो। वर्क डन जीरो भी हो सकता है।
तो वर्क डन जीरो होने की कंडीशन क्या होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के बराबर हो या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन जीरो होता है। साथ ही साथ हमने जाना एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन व्हेन, एग्जाम्पल इन विच कंडीशन वर्क डन इज जीरो। पहले हमने देखा अगर एक पर्सन बॉल को पुश कर रहा है, अपनी ताकत लगा के पुश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, तो हमारा वर्क जो है जीरो के बराबर होगा। साथ ही साथ अगर कोई वेट लिफ्टर वेट को उठा रहा है कुछ एक मिनट के लिए, एक सेकंड तो बहुत छोटा हो गया, एक मिनट के लिए और 1 मिनट कोई वेट को उठा रहा है, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ पा रहा है, या फिर वो उठा रहा है तो उठा ही नहीं पा रहा है, 1 सेकंड में तो उठा ही नहीं पाएगा, और 1 मिनट में थोड़ा उठाएगा, ऊपर रखेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, वो चला नहीं, जहां रेस्ट पे था वहीं रेस्ट पे रहा, तो ऐसी कंडीशन वर्क डन जीरो रहेगा। इस तरीके से सोच रहे हैं, खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इन सब कंडीशन में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। साथ ही साथ जब एक बॉक्स फ्रिक्शनलेस पुली पर स्लाइड करता है, तो फ्रिक्शनलेस पुली पर स्लाइड करते समय बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, लेकिन अब वो जो फोर्स उस पर लग रही है वो जीरो के बराबर होती है, और जब फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी उसका जीरो के बराबर हो जाता है। नाउ वर्क डन बाय अ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, साथ ही सर्कुलर मोशन के दौरान जब वर्क डन होता है बॉडी के द्वारा, तो वो भी जीरो में ही काउंट होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और उनके बीच एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो हम जैसे जानते हैं cos 90 वैल्यू जीरो होती है, तो वर्क डन भी जीरो हो गया। साथ ही साथ जो प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं परपेंडिकुलर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो गोइंग टू परपेंडिकुलर। इन दैट कंडीशन जो हमारे पास वर्क की वैल्यू आती है वो जीरो आती है। साथ ही साथ पेंडुलम जो होती है ऑसिलेट करती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसी कंडीशन में एक्सट्रीम पोजीशन पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी कंडीशन में उसका वर्क डन भी जीरो के बराबर हो जाता है। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी कि वर्क डन कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। नोट इट डाउन।